हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ कोस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा एन बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो कोसाइन मान लो, मतलब इस तरह से है कि मान लो कोस 20 थीटा को आपको एक्सपेंड करवाए कि कोस थीटा में करो, तो उसके लिए है आर्टिकल व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन फ्रॉम डिमोवरीज थ्योरम। डिमोवरी थ्योरम से आप बोल सकते हो कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है, ये बराबर होगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इतने में कोई नया नहीं है। उसके बाद एक्सपेंडिंग RHS बाय बाइनोमियल थ्योरम, जो ये वाली टर्म है इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो तो क्या रहेगा, ये तो सेम कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इक्वल्स टू, बाइनोमियल कैसे खुलती है, a प्लस बी की पावर n बराबर होगा NC0 ANB0 NC1 AN-1 b। इसी तरह चलते चलते NCn A0 और b की पावर n। ठीक है, तो अगर इसको करोगे तो NC0 कोस थीटा की पावर n तो कोस एन थीटा, और दूसरी जो है आयोटा साइन थीटा वो 0 प्लस NC1 कोस एक घटेगी 1 डिग्री n-1 थीटा और आयोटा साइन थीटा की एक पावर आएगी, प्लस NC2 कोस n-2 थीटा 2 घटी आयोटा साइन थीटा की पावर 2। सिमिलरली NC3 कोस n-3 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 3। उसके बाद लास्ट सेकंड टर्म आएगी कि NCn-1 कोस थीटा की एक पावर बचेगी और आयोटा साइन थीटा की n-1 पावर बचेगी, प्लस NCn कोस थीटा की 0 आएगी जो लिखी नहीं है और आयोटा साइन थीटा की पावर n। अब ये तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो तो ये सेम आएगा, इक्वल्स टू NC0 1 के बराबर होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा का आयोटा यहाँ से NC1 कोस n-1 थीटा साइन थीटा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर आएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू -1 NC2 कोस n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्यूब करोगे तो आयोटा क्यूब आएगा और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा NC3 कोस n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा, प्लस आयोटा 4 बन गया NC4 कोस n-4 थीटा साइन 4 थीटा। चलते चलते लास्ट वाले सेकंड टर्म देखिए, आयोटा की पावर n-1 आएगा और NCn-1 की वैल्यू n होती है इंटू कोस थीटा साइन n-1 थीटा, प्लस NCn 1 होता है और आयोटा n साइन n थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब दो केस डिपेंड, अब नाउ टू केसेस अगर अराइज अकॉर्डिंग एज एन इज ओड और इवन। एन ओड हो या इवन हो, इससे अलग अलग केस बनते हैं। तो पहला केस मानिए ये केस फर्स्ट है, एन ओड है। अगर एन नंबर ओड रहेगा तो ओड में से एक नंबर घटाओगे तो वो नंबर इवन बनेगा, n-1 इवन रहेगा। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि आयोटा की पावर n-1 ओड रहेगा तब क्या आएगा और आयोटा की पावर n ओड रहेगा तब क्या आएगा। तो देखिए आयोटा की पावर n-1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर n-1/2। अब नेक्स्ट है आयोटा की पावर n निकालना है, इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर n-1 इक्वल्स टू आयोटा, और ये निकाली है यही रख दो। अब ये इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई जब n की वैल्यू ओड होगी, तो फ्रॉम फर्स्ट रखा, सब कुछ सेम रख दिया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और लास्ट में जो ये टर्म है ये प्लस n तो थी ही, इसकी वैल्यू रख दी आयोटा n-1 की, -1 की पावर n-1/2, और ये सेम प्लस आयोटा n की रख दी और ये सेम। अब हमारा यहाँ काम है कि इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कोस एन थीटा, इधर पे कोस एन थीटा, इसको छोड़ दो, इसके साथ नहीं है तो -NC2 कोस n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर है छोड़ दो, अगली पे प्लस NC4 कोस n-4 थीटा साइन 4 थीटा। इसके साथ नहीं है तो लास्ट में ये टर्म आएगी कि n इंटू -1 की पावर n-1/2 कोस थीटा साइन n-1 थीटा। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो आयोटा वाला, तो साइन n थीटा बराबर किसके होगा,
ये है आयोटा की टर्म, तो NC1 कोस n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है तो माइनस NC3 कोस n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा। चलते चलते लास्ट में इसके साथ है तो ये टर्म लिख दी। तो ये एक्सपेंशन बन गया कि कोसेन थीटा और साइन एन थीटा को हमने जो एक्सपेंड खोल दिया, इसमें देखो कोस थीटा या साइन थीटा है, डबल एंगल किसी का मल्टीपल नहीं है, थीटा ही है, ना 2 थीटा है ना 3 थीटा है। सेकंड और थर्ड ये दोनों फॉर्मूले याद भी रख लेना, क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है कि कोसेन थीटा क्या बनेगा और साइन एन थीटा क्या बनेगा। इसी का चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इवन होगा तो n माइनस 1 ओड बनेगा। फिर से बात वही है, दोनों टर्म ही निकालनी है कि आयोटा n माइनस 1 क्या बनेगा और आयोटा n क्या बनेगा। आयोटा n माइनस 1 देखिए इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा की पावर n माइनस 2, ओवरऑल आयोटा इंटू आयोटा की पावर n माइनस 2। अब आयोटा लिखा, इसको फिर से ऐसा कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो आयोटा स्क्वायर n माइनस 2/2, इसकी वैल्यू फिर से -1। आयोटा n को करना है, इसको सीधा कर दो, आयोटा स्क्वायर n/2 माइनस 1 की पावर n/2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन डाली थी वहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, ये था, ये सब कुछ सेम था। फ़र्क क्या था, इस टर्म के साथ आयोटा की पावर n माइनस 1 था तो आयोटा की पावर n माइनस 1 की वैल्यू रख दी, अगले टर्म के साथ आयोटा की पावर n था ये वैल्यू रख दी। फिर से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो कोसेन थीटा बनेगा, ये टर्म आएगी, ये टर्म आएगी, चौथी टर्म आएगी और इसके साथ आयोटा है ये वाली टर्म आएगी। सिमिलरली साइन एन थीटा के साथ ये आएगी, ये आएगी और ये आएगी, लिख दिया। देखो कोसेन थीटा और साइन एन थीटा की शुरू की दोनों जो टर्म्स हैं, शुरू की सारी टर्म्स सेम रहेगी, बस ये लास्ट टर्म पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपेंशन ऑफ टेन एन थीटा। टेन एन थीटा को क्या लिखोगे, साइन एन थीटा अपॉन कोस एन थीटा, तो साइन एन थीटा की वैल्यू लिख दी ये वाली NC1, लास्ट नहीं लिखी, और सिमिलरली कोस एन थीटा की लिख दी। अब कह रहा है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस की पावर एन थीटा, इसको भी पूरे को कोस की पावर एन थीटा से डिवाइड कर दो और इसको भी कर दो। देखो इसको करोगे तो कोस एन थीटा है और n माइनस 1 तो कैंसिल, एक कोस बचेगा, इसके नीचे वो एक कोस आएगा तो टेन थीटा बन गया। सिमिलरली कोस एन थीटा से करूँगी n माइनस 3 थीटा तो इसे कट गया, कोस क्यूब थीटा बनेगा, वो इसके साथ टेन क्यूब थीटा बन गया, चलता रहेगा। सिमिलरली इसको करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे तो n माइनस 2 पावर तो कैंसिल, स्क्वायर बचेगा तो वो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन गया सिमिलरली। अब देखिए यहाँ पे लेकिन ये लास्ट टर्म नहीं लिखी, क्योंकि जब n ओड है तब लास्ट टर्म इसकी ये वाली और ये वाली हैं दोनों की, और जब n इवन है तो ये और ये टर्म है लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने यही लिखा है कि लास्ट टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर n ओड पे डिस्कस करता है, तो n ओड देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, लास्ट टर्म ऊपर साइन एन थीटा की है तो इसकी साइन एन थीटा की लास्ट टर्म ये है, इसको कोस की पावर एन थीटा से डिवाइड करूँगी तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर n माइनस 1/2 टेन की पावर n थीटा, यही बचेगी, लिख दी। उसके बाद नीचे वाले की क्या बचेगी, इसको करूँगी, ठीक है, तो कोस एक तो कैंसिल, ये टेन n माइनस 1 बन जाएगा कि -1 की पावर n माइनस 1/2 एंड टेन n माइनस 1 थीटा, जब n ओड है। और जब n इवन रहेगा तो इवन में देखिए ये है टेन एन थीटा क्या बनेगा, साइन एन थीटा अपॉन कोस एन थीटा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म ये आएगी। अब इसको कोस की पावर एन से करोगे तो एक कोस तो कैंसिल और ये टेन एन माइनस 1 थीटा बन गया। सिमिलरली इसको करोगे तो ये बन गया जब एन इवन है, तो जब एन ओड और इवन है तब ये लास्ट टर्म दोनों में फ़र्क डालेंगे। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 अप टू थीटा n। वी नो दैट, देखिए ये आपने पढ़ा भी है, मैंने पीछे बताया था, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, प्रोडक्ट में है सभी के एंगल जुड़ जाएंगे, कोस थीटा 1 थीटा 2 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हम इनकी ये लेके चलेंगे एक एक टर्म, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, यहाँ से अगर कोस थीटा 1 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 1,
सिमिलरली कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। सिमिलरली लास्ट टर्म, अब ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है और ये टर्म इसके बराबर है, तो इसकी RHS किसके बराबर आएगी? कोस थीटा 1 थीटा 2 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू, ये सारे प्रोडक्ट में है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, या बराबर है इनको मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर है। करेंगे तो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 इंटू कोस थीटा n मल्टीप्लाई में आएंगे, इंटू 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 1 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 2 1 प्लस आयोटा टेन थीटा n। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ आपको, क्या आएगा कि 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 1 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 2 प्लस आयोटा टेन थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 खोल दिया इसका, इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। जब ये दो का टपल उठा लिया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म आएगी, इमेजनरी के साथ जितने एंगल हैं वो आ गए, और लास्ट टर्म को करोगे तो आयोटा स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। तो यहाँ पे इन्होंने देखो सीधा किया है कि एन टर्म्स हैं, दो का किया तो दो के एंगल जुड़े यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा n बार है तो सभी के एंगल जुड़ गए, प्लस आयोटा स्क्वायर के साथ क्या है, दो दो टर्म प्रोडक्ट में आई है तो दो दो टर्म ही प्रोडक्ट में आएंगी कि टेन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 इसी तरह डॉट डॉट, प्लस आयोटा क्यूब के साथ करना है तो ये तीन तीन प्रोडक्ट में आएगा और ये चलता रहेगा। अब देखिए कोस थीटा 1 ये सेम लिख दिया, 1 प्लस आयोटा जो ये ब्रैकेट है इसको S1 लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर S2 लिख दिया, प्लस आयोटा क्यूब S3 लिख दिया, प्लस आयोटा 4 S4 लिख दिया, चलता गया। अब ये वैल्यू चेंज कर दो, आयोटा S1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा 5 की वैल्यू फिर से आयोटा आएगी, बाहर तो वही कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा n इंटू, अब रियल एक साथ कर लो, 1 माइनस S2 प्लस S4 प्लस आयोटा S1 माइनस S3 प्लस S5। अब डिनोट कर दो कि वेहर S1 आपने किसको नाम दिया है, टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा n, इसका मतलब है समेशन टेन थीटा 1, जितने भी एंगल है सभी का। S2 किसको नाम दिया है, दो दो के प्रोडक्ट बने हैं, इसको ऐसे लिख दो एंड सो ऑन। अब इक्वेट कर दो इसके रियल और इमेजनरी पार्ट, ये इसके बराबर है तो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n इसके बराबर रहेगा, ये तो आएगा ही दोनों के साथ और ये इसका रियल पार्ट है। सिमिलरली इमेजनरी करोगे तो ये साइन है, ये तो आएगा ही और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। अब दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि टेन में फॉर्मूला चाहिए, तो टेन थीटा 1 थीटा 2 थीटा n ये दोनों कैंसिल, नीचे ये आएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। ये याद होना चाहिए कि S1 यहाँ सम ऑफ रूट्स हैं, S2 प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो S3 प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। तो आर्टिकल में तो यही था, इतना कर लेना क्योंकि ये काम का है। ये आर्टिकल भी आ जाता है कई बार कि कोसेन थीटा और साइन एन थीटा को एक्सपेंड करो, उसके बाद इसके दो केसेस हैं, उसके बाद टेन एन थीटा में क्या लास्ट टर्म्स आएंगी, और फिर ये वाला फॉर्मेट ये क्वेश्चंस में भी यूज़ रहेगा। और नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।